हाँ, स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारी क्वेश्चनिंग आना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें स्कॉलरशिप कब मिलेगी? हमारा इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ, हमारा इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कब होगा? क्या फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी हमें रिफ़ंड होगी या नहीं होगी? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। इसके अलावा फ़र्दर अगर आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो फ्यूचर बिल्ड अकेडमी के चैनल पे होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हर वीडियो में एक नए क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम अपने फर्दर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि जितने भी नॉन वेरिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कॉलरशिप के अंदर नाम नहीं है, बट उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। आपके लिए एक और स्कॉलरशिप आ रही है जिसमें आपने ज़रूर अप्लाई करना है। अप्लाई हर स्कॉलरशिप में किया करें, चाहे आप अनएलिजिबल हैं, फिर भी आप अप्लाई कर दिया करें। एक तो आपको अप्लाइंग प्रोसेस की समझ आ जाती है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स आएँगी आपको इसका बेनिफिट्स ये होंगे कि फिर जो नई स्कॉलरशिप आती है उसमें आपको अप्लाई करने का तरीका पता होता है। आपको हर दफ़ा अप्लाई करने में कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को रीसाइज़ करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना होता है, कौन-कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए चाहे आप अनएलिजिबल भी हैं, तो ये लक बेस होती हैं स्कॉलरशिप्स, आप अनएलिजिबल भी हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर दिया करें, ताकि आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर समझ आए, आपके अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नॉन वेरिफाइड स्टूडेंट्स की थोड़ी-सी हम लोगों ने मोटिवेशन देनी है उनको कि आपने बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होना। आपने बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होना क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, आपको फर्दर हर स्कॉलरशिप में इन्वॉल्व किया जाएगा और इस चैनल पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स का ज़िक्र भी किया जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस अब हम ब बात करते हैं वेरिफाइड स्टूडेंट्स की। तो जितने भी वेरिफाइड स्टूडेंट्स थे उनके में उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिस्ट में आया तो मैं उनको भी बता दूँ कि आपने भी डिग्रेड नहीं होना, आपके लिए भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप में क्योंकि हर स्कॉलरशिप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? जैसे स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट था कि कुछ बच्चों ने एफिडेविट नहीं दिया तो उनको नॉन वेरिफाइड कर दिया, कुछ ने डोमिसाइल नहीं दिया, उनको नॉन वेरिफाइड कर दिया। बट ये था कि इस पे आपको रीसबमिशन का ऑप्शन दिया गया था कि आप रीसबमिट करके अपनी ये चीज़ें दोबारा पुट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़र्दर हमारे पास जो वेरिफाइड स्टूडेंट्स हैं और जो वेरिफाइड भी थे, उनको मेल भी आई थी वेरिफ़िकेशन की बट उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया? उनका नाम लिस्ट में इस वज़ह से नहीं आया क्योंकि वो स्टूडेंट्स का मेरिट बिलो था। ठीक है? जितने भी बिलो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको नाम नहीं दिया गया। लिस्ट में जितने भी टॉप 30 थाउज़ेंड स्टूडेंट्स थे जस्ट उनका नाम है लिस्ट में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हम लोग से भी जो छोटा था मेरिट यानी कि जो सपोज़ एक मेरिट है 80% तो 79% का नाम है, बट मेरा नाम क्यों नहीं है? तो फिर आपका नाम इसलिए नहीं होगा कि आपने कोई वेरिफ़िकेशन ना मिस की हो या कोई आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट है, अगर आपको मेल वेरिफ़ाइड की आई नहीं हो, नॉन वेरिफ़ाइड की मेल आ सकती है आपको, तो ये कोई आपका हुआ होगा प्रोसीजर जिसकी वज़ह से आपका नाम इसके अंदर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि वेरिफ़िकेशन स्टूडेंट्स की हमने बात कर ली, नॉन वेरिफ़ाइड की भी बात कर ली। अब ये जो वेरिफ़ाइड हैं जिनका लिस्ट के अंदर नाम है, अब हम उनकी बात करते हैं। तो जो लिस्ट के अंदर जिन स्टूडेंट्स का नाम है, अब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? आपको इंटरव्यू की कॉल स्टेप बाय स्टेप आ रही है। जैसे अगर हम पीयू की बात करें, तो पीयू में भी कॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बुध को गुजरांवाला कैंपस के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट थे। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीयू गुजरांवाला के इंटरव्यू मिस कर दिए हैं, वो अब क्या करेंगे? वो अब अपनी यूनिवर्सिटी से जाके कॉन्टैक्ट करें कि हमें ना तो कोई मेल आई थी, ना कोई कॉल आई थी, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चला कि कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, तो अब हमारा कोई पॉसिबिलिटी दें हमें। तो वो इंशाल्लाह आपका सॉल्यूशन निकाल लेंगे आपकी प्रॉब्लम का और होप सो कि आपका अगेन इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके कमिंग वीक इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना जिनको अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। मैंने इस पे लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको इस चीज़ का ज़िक्र किया था, अगर आपको अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, तो अपने इंस्टीट्यूट में जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी कॉलेज है, तो आपने वहाँ पर जाएँ और जाकर आप उनसे बात करें कि मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, मुझे मेल नहीं आई। होप्स हो कि उनके इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हों और आपका कोई उनके पास एक्टिव नंबर ना हो। तो अपना एक एक्टिव नंबर देकर आएँ ताकि वो आपको उस पे कॉल कर सकें या आपको उसमें मेल कर सकें। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, मेरी इन सबके लिए सजेशन यही है कि आप अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी का विज़िट लाज़मी करके आएँ और उनको एक अपना एक्टिव नंबर दे के आएँ। और जो स्टूडेंट्स जिनकी क्लासेस स्टार्ट हैं, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी में जाएँ और उनसे पूछें कि किस डेट को हमारा इंटरव्यू
कंडक्ट होगा, ठीक है? और नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट हो गया है, उनका अब काम बिल्कुल ख़त्म है, उन्होंने अब कुछ भी नहीं करना, अब जो भी काम होगा, जो भी प्रोसेस होगा, वो उनके बैकएंड का प्रोसेस है, जो कि उनकी यूनिवर्सिटी ने करना है, जो कि सीएम ने करना है। तो अब आपका भी जो प्रोसेस है, वो आपका बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। आपका प्रोसेस क्या था कि आपने एप्लीकेशन देनी थी, आपको वेरिफ़िकेशन मेल आई, फिर आपका प्रोसेस ये हुआ कि आपने इंटरव्यू अपने वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का हमें ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब इंटरव्यू के लिए गए उसने हमसे इंटरव्यू नहीं लिया जस्ट डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया कुछ यूनिवर्सिटी आपसे 1-2 मिनट का इंटरव्यू ले रही है, कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड कर रही है। इंटरव्यू का मेन मकसद आपके डॉक्यूमेंट्स देखना है कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स फेक तो नहीं है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं आपने कर दिया या कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स कोई भी इस तरह का जो भी प्रोसीजर होगा, वो यूनिवर्सिटी ने देखना है। वो हो सकता है वो इंटरव्यू लेकर भी देख ले या वो बगैर इंटरव्यू सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, अब इसके बाद जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, अब आपने वेट करना है अपनी स्कॉलरशिप का कि आपको कब तक स्कॉलरशिप मिलती है। अब इसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी। वो फाइनल लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम एक्सिस्ट कर रहा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें स्कॉलरशिप कब मिलेगी? कितनी देर तक मिलेगी? क्या इसी मंथ मिल जाएगी? नेक्स्ट मंथ मिलेगी? सो कब हमें स्कॉलरशिप मिल रही है? हम लोगों ने आपकी इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करते हैं। तो स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी अ, वो आपको होप्स हो कि 1-2 मंथ तक भी मिल सकती है या जब आपने सेकंड सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी, उससे पहले-पहले भी आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। क्योंकि अब सब स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ का या 4.5 मंथ्स का होता है। तो ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, तब तक आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो क्योंकि स्कॉलरशिप बेसिकली फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है और कई स्टूडेंट्स ने हमें ये भी कॉन्टैक्ट किया कि मैं 7th सेमेस्टर में हूँ और मेरी स्कॉलरशिप लग गई, 5th सेमेस्टर में मेरी स्कॉलरशिप लग गई। जो बेसिक क्राइटेरिया था जो ये स्कॉलरशिप का, वो ये था कि जितने भी फ्रेश अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलनी थी। तो ये जितने भी 7th सेमेस्टर वाले या 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है, इनका क्राइटेरिया कोई डिफरेंट होगा या डिफरेंट क्राइटेरिया इनका एज जो है वो 22 से कम होगी, तो इनको स्कॉलरशिप मिल गई। बट ऐसा जो है वो अभी तक जो ऑफ़िशियल क्राइटेरिया है वो अंडर ग्रेजुएट फ्रेश स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने वेट करना है जब तक आपकी फाइनल लिस्ट नहीं आती और आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं किया जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं अब हम उन सब स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि आप लोगों ने जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको क्या जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है, वो आपको रिफ़ंड होगी या नहीं होगी? सो मैं आपको इस चीज़ के लिए भी गाइड कर दूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसकी फ़ी आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज के अंदर आपने उसकी फ़ी जो है वो पे कर दी है। तो जो फ़ी आपने पे कर दी है, वो फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी आपकी जो सेकंड सेमेस्टर से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अभी तक जो हमारे पास आई है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उसके थ्रू यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी हम रिफंड नहीं करेंगे, हम सेकंड सेमेस्टर से आपको स्कॉलरशिप देना स्टार्ट करेंगे। सो होप सो कि फर्दर 1-2 मंथ्स तक या 1-2 वीक तक आपका क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है आपको फ़ी रिफंड कर दें। लेकिन अभी तक की जो उन्होंने फाइनलाइज़ किया हुआ है, वो यही है कि हम जो स्कॉलरशिप है, वो सेकंड सेमेस्टर से देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रिफंड नहीं करेंगे। अगर ये क्राइटेरिया चेंज होता है, अगर कोई अपडेशन आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रिफंड हो जाएगी, तो आपको इस चैनल पे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? आपने अब क्या करना है कि जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, वो लाज़मी अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी में आज ही जाएँ और जाके अपना एक एक्टिव नंबर उनको देकर आएँ। और अगर आपकी इंटरव्यू हो गया, तो अब आपने सिर्फ़ वेट करना है अपनी स्कॉलरशिप का, आपकी जो यूनिवर्सिटी ने फाइनल लिस्ट लगा दी है, उसमें। अब जो यूनिवर्सिटी ने फाइनल लिस्ट लगाई है, उसमें अगर आपका नाम नहीं है, तो इट्स मीन आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आई थी, आपके इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आई थी। उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी से पूछेंगे मेरा नाम इसमें क्यों नहीं था? क्या इश्यू आया कि मेरा नाम जबकि एलिजिबल भी था, वेरिफाइड भी था और लिस्ट मेरिट लिस्ट में भी नाम था, इंटरव्यू के बाद मेरा नाम क्यों नहीं आया? तो ये अब आपने जो अब कंसल्टेंसी है, ये अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से करनी है, ठीक है?
होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग थी, ये 3-4 क्वेश्चन जो बार-बार स्टूडेंट के रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना थ्रू वीडियो हम उनको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। क्योंकि कमेंट पे उस तरह से गाइडेंस नहीं दी जाती, जिस तरह से वीडियो पे गाइडेंस दी जाती है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कमेंट में मैंने आंसर नहीं था दिया, वो इसी वजह से नहीं था दिया क्योंकि मैंने थ्रू वीडियो उनको आंसर करना था। तो अगर आपको अभी भी चाहते हैं कि आपको कमेंट में ही आंसर दिया जाए, तो आप कमेंट अगेन कर लें, तो मैं आपको अगेन जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।